राम और लक्ष्मण का आर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन। स्थान घना वन, ऊंचे ऊंचे साल और अर्जुन के वृक्ष, लताओं से घिरी पगडंडियां, सरोवरों के किनारे मंडराते हंस और सरसराती हुई पत्तियां, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और मृगों की चपलता से जंगल जीवंत है। हल्की धुंध और पत्तों पर जमी ओस की बूंदें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही हैं। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र के चेहरे पर गंभीरता है, जबकि राम का मुखमंडल तेज और संतुलित है। लक्ष्मण अपने भैया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जोश से भरे हुए हैं। राम और लक्ष्मण वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। विश्वामित्र भी पास ही एक शिला पर विराजमान हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण का ऋषि विश्वामित्र के साथ वनगमन। यहाँ कुछ समय विश्राम करें। पुत्रों, आगे की यात्रा कठिन और परिश्रमपूर्ण है। तुम्हें अपने तन और मन को स्थिर रखना होगा। राम शांत और दृढ़ स्वर में, राम, लक्ष्मण, यह वन केवल वृक्षों और प्राणियों का निवास नहीं है। यहाँ ताड़का और उसके पुत्र मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षस भी विचरण करते हैं। ये राक्षस यज्ञों को विध्वंस करने में निपुण हैं और धर्म का अपमान करते हैं। उनका विनाश तुम्हारे हाथों से निश्चित है। सूर्य की किरणें घने वृक्षों के बीच से छनकर पगडंडी पर पड़ रही हैं। वन के पक्षी राम और लक्ष्मण की उपस्थिति को मानो महसूस कर उठते हैं और उनकी मधुर चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता है। एक ओर से हरिणों का एक झुंड भागता हुआ निकलता है, मानो किसी अनहोनी की आहट से विचलित हो उठा हो। राम वृक्ष की ओर देखते हुए शांत स्वर में, स्थान घना वन, ऊंचे ऊंचे साल और अर्जुन के वृक्ष, लताओं से घिरी पगडंडियां, सरोवरों के किनारे मंडराते हंस और सरसराती हुई पत्तियां, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और मृगों की चपलता से जंगल जीवंत है। हल्की धुंध और पत्तों पर जमी ओस की बूंदें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही हैं। भैया, मैं आपके साथ इस धर्म युद्ध में हर पल खड़ा हूं। ये राक्षस आज अपने अत्याचारों का परिणाम अवश्य भुगतेंगे। विश्वामित्र गंभीर और गर्व से, लक्ष्मण उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे हुए, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही हमारा धर्म है। आपकी सेवा में रहते हुए हम हर बाधा का नाश करेंगे। विश्वामित्र गंभीर और गर्व से, राम, लक्ष्मण, यह वन केवल वृक्षों और प्राणियों का निवास नहीं है। यहाँ ताड़का और उसके पुत्र मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षस भी विचरण करते हैं। ये राक्षस यज्ञों को विध्वंस करने में निपुण हैं और धर्म का अपमान करते हैं। उनका विनाश तुम्हारे हाथों से निश्चित है। राम शांत और दृढ़ स्वर में, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही हमारा धर्म है। आपकी सेवा में रहते हुए हम हर बाधा का नाश करेंगे। लक्ष्मण उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे हुए, भैया, मैं आपके साथ इस धर्म युद्ध में हर पल खड़ा हूं। ये राक्षस आज अपने अत्याचारों का परिणाम अवश्य भुगतेंगे। सूर्य की किरणें घने वृक्षों के बीच से छनकर पगडंडी पर पड़ रही हैं। वन के पक्षी राम और लक्ष्मण की उपस्थिति को मानो महसूस कर उठते हैं और उनकी मधुर चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता है। एक ओर से हरिणों का एक झुंड भागता हुआ निकलता है, मानो किसी अनहोनी की आहट से विचलित हो उठा हो। विश्वामित्र रुकते हुए हाथ से एक विशाल वट वृक्ष की ओर संकेत करते हैं। यहाँ कुछ समय विश्राम करें। पुत्रों, आगे की यात्रा कठिन और परिश्रमपूर्ण है। तुम्हें अपने तन और मन को स्थिर रखना होगा। राम और लक्ष्मण वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। विश्वामित्र भी पास ही एक शिला पर विराजमान हो जाते हैं। राम वृक्ष की ओर देखते हुए शांत स्वर में, गुरुदेव, यह वन कितना सुंदर और रहस्यमय है। हर पत्ते में जीवन का संगीत है, परंतु राक्षसों की छाया इसे भयावह बना देती है। लक्ष्मण हाथ में धनुष थामे सतर्कता से चारों ओर देखते हुए, भैया, यह सौंदर्य तभी तक है जब तक धर्म का वास है। हम इन राक्षसों को नष्ट कर इस वन की पवित्रता को
पुनः स्थापित करेंगे। थोड़ी देर विश्राम के बाद तीनों पुनः आगे बढ़ते हैं। वन की भूमि उनके कदमों से हल्की कांपने लगती है, मानो धरती स्वयं उनके पराक्रम का आभास पा रही हो। दूर से गूंजती राक्षसों की गर्जन मानो उनके आगमन का स्वागत कर रही हो। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। बैकग्राउंड में शंखनाद और युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगती है।